नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कृषक संबंधों में आंद्रे बतेई के कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विचार एवं रुचियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हम कृषि की सामाजिक परिधि को पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना पिछला देख लेते हैं कि अभी तक एक शॉर्ट रूप में कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि आंद्रे बतेई ने कृषक संबंधों का अध्ययन करते हुए दो प्रकार के किसानों की बात कही है। प्रथम भूस्वामी, जिसके पास बहुत अधिक भूमि है, जो जमींदार हैं या वर्तमान में वे पूंजीपति हैं, इसी की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे अकृषक, जिनके पास भूमि नहीं है, वे दूसरों के खेतों पर कार्य करते हैं, वे कृषक मजदूर की श्रेणी में आते हैं। जो भूमि के स्वामी हैं वे स्वयं खेत नहीं जोतते हैं, श्रमिक कृषकों या श्रमिक मजदूरों या भूमिहीनों से अपने खेत पर कार्य करवाते हैं या भूमि को बटाई पर देते हैं। स्थिरीकरण के पायदान पर भूस्वामी उच्च वर्ग में आते हैं और श्रमिक निम्न वर्ग पर आते हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असमानता भी कृषक समुदायों में देखने को मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि क्षेत्र में गरीब समाजों में आय व रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम कृषि की सामाजिक परिधि को पढ़ेंगे, जो आंद्रे बतेई ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में इन्होंने बताया है। आंद्रे बतेई ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय को 5 महत्वपूर्ण खंडों तथा अनेक उपखंडों में बांटा है। आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से सामाजिक परिधि का विशेष महत्व पाया जाता है। इन आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया आती है। इनमें व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्व भी सामाजिक रूप से परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कृषि संबंधी क्रियाओं को भिन्न भिन्न तरीकों से संगठित किया जा सकता है। स्वामी स्वयं अपनी भूमि को न जोतकर वेतनभोगी मजदूरों से उसे जुतवा सकता है। इसके अलावा वह अपनी भूमि को दूसरों को निश्चित अवधि के लिए जोतने को दे सकता है एवं उत्पादन का एक निश्चित भाग भूमि के बदले प्राप्त करता है। इसके अलावा कृषि की सामाजिक परिधि सामाजिक व्यवस्था के अन्य पक्षों जैसे भागीदारी, जाति व स्थान विशेष से भी संबंधित होती है। इसी कारण विभिन्न समूहों व श्रेणियों में पाए जाने वाले संबंध भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न होते हैं। आंद्रे बतेई ने इस पुस्तक का तीसरे जो अध्याय है, इसके प्रथम भाग को सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक परिवर्तन के लिए रखा है, जिसमें इन्होंने इसके बीच प्रमुख संबंध, बहुकारक एवं बहुविकास, विकास की दो अवधारणाओं, पद सोपान एवं व्यक्तिक व्यवस्था परिवर्तन का आधार एवं मानकात्मक सिद्धांत आदि की भी विवेचना की है। इस अध्याय के दूसरे भाग में आंद्रे बतेई ने कृषक समाजों में गरीबी एवं पद सोपान का नाम दिया, जिसमें इन्होंने एशिया के में कृषक समाज एवं इनकी विभिन्नताएं, असमानता के दो पक्ष, वस्तुएं एवं मूल्य, भौतिक संशोधनों का वितरण, जीवन पद्धति एवं परिस्थिति समूह एवं संचयी असमानताओं का अध्ययन किया है। तीसरे भाग को इन्होंने खुली व्यवस्था की ओर ये कहते हैं कि इसमें संचयी व बिखरी हुई असमानताएं, पट्टेदारी, भूमि सुधार व किराएदारी का पतन, भूमि स्वामित्व के नवीन प्रतिमान, कमजोर होता पद सोपान विभाजन, भूमि सुधार के बाद किराएदारी, भारत व जापान में भूमि सुधार, भारतीय कृषि में संगठन की नई विधियां, नई कृषक व्यवस्था में असमानताएं तथा स्थिरीकरण का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। इसका चौथा भाग व्यक्ति व नियम का रखा गया है, जिसमें आंद्रे बतेई कृषक समुदायों में व्यक्तिगत स्थान, स्थानीयता एवं बंधुत्व, समुदायों का पतन एवं व्यक्तिगत स्थानों का पुनर्संगठन, नवीन संगठनों का उद्भव, नवीन व्यवस्था के विनिमय, ग्रामीण भारत में नियम पर आधारित संगठन, दो व्यवस्थाओं का सह अस्तित्व, उन्नत कृषक एवं मूल्य व रुचियों को शामिल करते हैं। अध्याय का अंतिम भाग अनिश्चितता एवं संघर्ष का रखा गया है, जिसमें श्री आंद्रे बतेई संरचना एवं एकता का पतन, दो प्रकार की एकता एवं वर्ग संघर्ष या सामाजिक व्यवस्था के पतन का उल्लेख करते हैं। कृषि क्षेत्र में गरीब समाजों में आय तथा रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से कृषि का विशेष महत्व पाया जाता है।
इसमें कृषि को जीवन के एक ढंग के रूप में देखा जाता है। भारत व एशिया के अनेक अन्य देश हरित क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी को काम में लिया जा रहा है। भूमि सुधार की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। कृषि प्रधान समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी गरीबी तथा सापेक्ष रूप से उनकी अपरिवर्तनीय प्रकृति, और जब इन समाजों की तुलना औद्योगिक समाजों से की जाती है तो एक स्पष्ट अंतर यह दिखाई पड़ता है कि जहां कृषि प्रधान समाजों में गरीबी पाई जाती है वहां औद्योगिक समाजों में समृद्धता। कृषि प्रधान समाजों में गरीबी पाए जाने का मुख्य कारण जनसंख्या का अधिक दबाव तथा परंपरागत प्रकार की कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। जब हम भारतीय समाज के विशेषतः ग्रामीण भाग पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि न केवल यहाँ गरीबी और उसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति ही पाई जाती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में असमानता की भी ऊंची मात्रा देखने को मिलती है। कृषक समाजों में औद्योगिक समाजों की तुलना में ये असमानताएं अधिक कठोर और स्पष्ट होती हैं। मिचेल यंग ने कृषक और औद्योगिक समाजों की तुलना करते हुए सार रूप में बताया कि भूमि जातियां पैदा करती हैं, मशीन वर्ग बनाती हैं। भूमि जातियां पैदा करती हैं और जो मशीनीकरण का जो युग है वो वर्ग बनाती है। आज का युग क्या है? वर्ग प्रधान युग है। कृषि प्रधान समाजों में असमानता के दो पक्ष हैं। आंद्रे बेते के अनुसार इसका प्रथम पक्ष वितरण संबंधी है, जो संपत्ति, आय, साक्षरता, शिक्षा आदि के वितरण के रूप में व्यक्त होता है। इसके अलावा असमानता उनकी मूल्य व्यवस्थाओं में भी मौलिक स्थान रखती है। परंपरागत भारतीय समाज इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, जिसने सामाजिक असमानता को वैचारिक दृष्टि से न्यायोचित ठहराया। यहाँ विशेषतः संस्थानात्मक मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है, जिनका प्रभाव विभिन्न प्रकार के संगठनों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। देश के चहुमुखी विकास की दृष्टि से जब नवीन संगठन निर्मित किए जाते हैं तो वे भी इन परंपरागत मूल्यों से साधारणतः प्रभावित हो जाते हैं। आंद्रे बतई ने बताया कि विकास कार्यक्रम का सफल होना वहाँ संदिग्ध हो जाता है जहाँ विशेष सुविधा प्राप्त हो, और उससे वंचित लोग दोनों ही यह मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही असमान पैदा किए जाते हैं, और जहां कानून द्वारा निर्मित अधिकारों को काम में लेने से अक्सर संबंधों की मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण समाज में सामुदायिक कार्यक्रमों का लाभ उन गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है जो पहले से ही संपन्न है और शक्तिशाली हैं। कृषक समाजों में सामान्यतः भूमि का स्वामित्व व नियंत्रण आर्थिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में भूमि है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्णतः वंचित हैं या भूस्वामियों की भूमिहीनों की तुलना में काफ़ी आय पाई जाती है। भूस्वामियों व भूमिहीनों के बीच प्रभुत्व व निर्भरता के परंपरागत बंधन पाए जाते हैं, जो प्रथम प्रकार के लोगों को, भूमिहीनों को उनके अनेक तरीकों से नियंत्रित करने में समर्थ बना देते हैं। यहाँ भूस्वामी किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकारों, बटाईदारों, भूमिहीनों, कृषि श्रमिकों के बीच संबंधों में काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार योजना के अंतर्गत पट्टेदारी तथा बटाईदारी से संबंधित शर्तों की काश्तकार एवं बटाईदार की दृष्टि से समान व सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न किया है, परंतु फिर भी भूस्वामी और भूमिहीन श्रमिकों के बीच आज भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। आंद्रे बतई ने बताया कि कुछ भागों में, विशेषतः दक्षिणी क्षेत्रों में, भूमि सुधारों के बाद भी बटाईदारी से खेती असामान्य नहीं है, और कभी कभी भूमिहीन श्रमिकों का वर्ग ग्रामीण जनसंख्या का 1/3 भाग तक निर्मित करता है। अवलोकनों से यह भी ज्ञात होता है कि काश्तकार, बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों के अपने भूस्वामियों के साथ आज भी कई क्षेत्रों में परंपरागत संबंध पाए जाते हैं। ये लोग अपने मालिकों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों के लोगों में, विशेषतः भूस्वामियों के संदर्भ में, आज भी सामाजिक दूरी पाई जाती है।
जाति व्यवस्था ने भूस्वामियों और भूमिहीनों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाने में योग दिया, क्योंकि साधारणतः भूस्वामी उच्च जातियों के और भूमिहीन निम्न जातियों के सदस्य हैं। उच्च जातियों से संबंधित भूस्वामी अक्सर स्वयं अपने खेतों पर हाथ से काम नहीं करते हैं। कृषि से संबंधित परिश्रम साध्य कार्य जैसे जमीन खोदना, हल चलाना, मिट्टी का काम निम्नतम या अस्पृश्य जातियां ही इस कार्य को करती हैं। भूमि के असमान वितरण का परिणाम यह हुआ कि जिनके पास जितनी अधिक भूमि है उसकी आय भी उतनी ही अधिक है। इस प्रकार भूमि असमान मात्रा में स्वामित्वता के कारण यहाँ आय संबंधी असमानता भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। बटाईदार व भूमि श्रमिकों को साधारणतः कठिनता से ही इतनी आय हो जाती है कि वे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा व्यापारिक किस्म की फसलों के प्रकार से छोटे कृषकों तक की भी आय को बढ़ाने में योग दिया। कृषि श्रमिकों को कहीं कहीं विशेषताएं उन क्षेत्रों में जहां कृषि और उद्योग में श्रमिकों की मांग काफ़ी बढ़ गई है, अधिक मजदूरी मिलने लगी है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का कम या अधिक होना प्रमुखतः इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का कितनी भूमि पर स्वामित्व या नियंत्रण है। धन्यवाद।